नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के इन्वेस्टमेंट दुनिया के एक बहुत ही अहम खिलाड़ी के बारे में, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसे हम सब कैम्स के नाम से जानते हैं। हाल ही में इनके जो तिमाही नतीजे आए हैं, आज हम उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इन नतीजों में गहराई से उतरने से पहले एक बहुत ही आसान सा सवाल है। जब कोई भी इंसान म्यूचुअल फंड में पैसे लगाता है, तो पर्दे के पीछे का सारा हिसाब किताब, सारा मैनेजमेंट आखिर करता कौन है? देखिए, ज्यादातर इंडस्ट्री के लिए इसका सीधा सा जवाब है कैम्स। इसे ऐसे समझिए कि कैम्स इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ऐसा जरूरी और पावरफुल सिस्टम जिसके बिना सब कुछ ठप पड़ जाएगा। और बस इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है, सीएमएस ने हाल ही में अपने अब तक के सबसे बेहतरीन तिमाही नतीजे पेश किए हैं। मतलब एक रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस। तो चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। हम देखेंगे कि ये नंबर्स असल में क्या कहानी कह रहे हैं, निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हैं, ये जबरदस्त ग्रोथ आखिर आ कहां से रही है, और भविष्य में किन चीजों पर नजर रखनी होगी। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के सीधा आंकड़ों पर चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी ने इस तिमाही में कैसा प्रदर्शन किया है। और जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो ये है कि कैम्स ने अपनी अब तक की सबसे ज्यादा तिमाही कमाई की है। ये एक बहुत मजबूत संकेत है कि कंपनी ग्रोथ की पटरी पर वापस आ गई है। अब ये स्लाइड ना एक बहुत दिलचस्प कहानी बताती है। आप देखिए कि पिछली तिमाही के मुकाबले रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में एक जबरदस्त उछाल आया है। ये साफ दिखाता है कि कंपनी फिर से तेज ग्रोथ के रास्ते पर है। तो सवाल ये है कि इन शानदार नतीजों का उन लोगों के लिए क्या मतलब है जिनके पास कैम्स के शेयर हैं या जो इसे खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। कंपनी ने शेयर धारकों के लिए दो बड़ी और अच्छी घोषणाएं की हैं। पहली चीज, बोर्ड ने हर शेयर पे 14 रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। मतलब सीधा सीधा निवेशकों को उनके भरोसे का इनाम मिला है। और दूसरी घोषणा है स्टॉक स्प्लिट की। अब ये क्या होता है? बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, जैसे आप एक बड़े पिज्जा स्लाइस को कई छोटे छोटे स्लाइस में काट देते हैं। यह प्रस्ताव यह है कि हर एक पुराने शेयर को 5 नए शेयरों में बांट दिया जाएगा। इससे होता यह है कि शेयर की कीमत कम हो जाती है और ज्यादा लोग इसे आसानी से खरीद बेच पाते हैं। अच्छा, ये रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस तो हुई, पर सवाल ये है कि ये आई कहां से? इसके पीछे की वजह जानने के लिए सीएम्स के बिजनेस के दो मुख्य हिस्सों को देखना पड़ेगा। एक तरफ तो इनका मेन यानी म्यूचुअल फंड वाला बिजनेस है जो इनकी नींव है, और दूसरी तरफ है नॉन म्यूचुअल फंड सर्विसेज जो काफी तेजी से बढ़ रही हैं। हालांकि आज भी ज्यादातर कमाई म्यूचुअल फंड वाले बिजनेस से ही आती है, लेकिन ये दूसरा वाला हिस्सा भी लगातार बड़ा होता जा रहा है। और ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर नहीं है। इनका जो मेन म्यूचुअल फंड बिजनेस है वो तो जबरदस्त चल ही रहा है। मार्केट में लगभग 68% हिस्सा इनके पास है, और जो भी नया पैसा बाजार में आ रहा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कैम्स के जरिए ही आ रहा है। और ये देखिए, ये स्लाइड दिखाती है कि नए बिजनेस में कितनी तेजी है। इस तिमाही में नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस मेन बिजनेस के मुकाबले लगभग 3 गुना तेजी से बढ़ा है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये ग्रोथ सिर्फ एक जगह से नहीं आई है, बल्कि इनके जो नए बिजनेस हैं उन सब ने मिलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। चलिए अब थोड़ा आगे की तरफ देखते हैं कि आने वाला रास्ता कैसा है। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी दिख रही हैं, जिन्हें हम ग्रीन फ्लैग कह सकते हैं, और एक संभावित एम्बर फ्लैग भी है। मतलब एक ऐसी चीज़ जिस पर हमें नज़र रखनी होगी। ग्रीन फ्लैग्स तो कई हैं, मार्केट में इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। ये अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक फैला रहे हैं और नए नए क्लाइंट्स को अपने साथ बहुत आसानी से जोड़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि हर बिजनेस में होता है, ये समझना भी जरूरी है कि आगे चलकर क्या कोई चुनौती या मुश्किल आ सकती है। तो जिस एक चीज पर सबकी नजर है वो है सेबी का एक डिस्कशन पेपर। सेबी इस बात पर विचार कर रही है कि म्यूचुअल फंड कंपनियां निवेशकों से जो फीस लेती हैं, जिसे टोटल एक्सपेंस रेशियो या टीआर कहते हैं, उसमें कुछ बदलाव किए जाएं। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका असर पूरी इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। अब जब केम्स मैनेजमेंट से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब काफी सतर्क था। उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन उन्होंने ये माना कि वो भी उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है, तो असर तो पड़ सकता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आया। पहली बात, रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस। दूसरी, शेयर धारकों के लिए डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट का तोहफा। तीसरी, ग्रोथ सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि दोनों बिजनेस से आ रही है। और आखिर में रेगुलेटर के फैसले पर नजर बनाए रखनी होगी।
और अंत में एक सवाल सोचना तो बनता है, जैसे जैसे भारत का इन्वेस्टमेंट मार्केट बढ़ता जाएगा, उस कंपनी की असली कीमत क्या होगी जिसके बनाए हुए रेलवे ट्रैक पर यह पूरी इंडस्ट्री दौड़ रही है।